ओम शांति। आज 27 फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखाते हैं। बाबा कहे, सारे कल्प तुम बच्चों ने मुझे नमस्ते किया है। अब संगम पर मैं आकर तुम बच्चों को रोज नमस्ते करता हूं। ये एक प्रकार से बाबा बच्चों के पैर दबा रहे हैं, बच्चों की थकावट मिटा रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों को निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना सिखाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकिलधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे। कितना बाबा निरहंकारी बनकर कहते हैं, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी, निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों को पांव दबाते हैं। बाबा अपने थके हुए बच्चे के पांव दबाते हैं। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? पूछते बाबा कि बाप आने से पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? तो किसी ने कहा बच्चे बाप को नमस्ते करें। बाबा कहे, नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूं, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है, निराकारी निरहंकारी, तो यह भी दिखलाना पड़े ना, प्रैक्टिकल कर्म करना पड़े ना। भगवान को कहा ही जाता वो निराकारी है, निरहंकारी है, तो वो कैसे कहा निरहंकारी है? उसका प्रैक्टिकल कर्म बाबा का प्रत्यक्ष है। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही है बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिकिलधे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं, मीठे बच्चे थके हो। बाबा के इतने सिकिलधे बच्चे 5000 साल के बाद आकर मिले, तो बाबा कहते, बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है।
नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत उकेर अर्थात सिंधी शब्द है, तो बाबा कहे बहुत प्यार उमंग से आते हैं। बाबा कल्प के संगम पर आते हैं, वो भी कितना प्यार और उमंग से आते हैं बच्चों से मिलने के लिए। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। बाबा यहाँ बैठे ही सभी की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। भगवान की भेंट में कोई मनुष्य सेवा ऐसी कर न सके जो बाबा करते हैं। उनकी है बेहद की सेवा। फिर गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नव युग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में। मनुष्य तो आते हैं द्वापर में, तो सन्यासी लोग भी द्वापर में आते हैं। तो इसलिए कहा कि सतयुग त्रेता चला गया। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवता राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। करते नहीं है, कराते हैं। बाबा करेक्ट करते हैं कि बाबा स्वयं करते नहीं है, कराते हैं। तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। बाबा सबसे पहले आकर के सूक्ष्म वतन को रचता है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर बाबा कराते हैं। तो बाबा कहे गीता के लिए तो सब कहते हैं, सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आए हैं। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? बाबा पूछते, अच्छा पूछो, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए। गीता है सब धर्म वालों के लिए, तो बाबा कहे सबको मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ है? मुसलमान क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर है, वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मांगते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता है? इस समय तो सभी धर्म है। सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आया हुआ है।
बाबा कितनी सुंदर बात कहे, सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। मुश्किलात कर दी कि लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाए। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव बाबा आएंगे तभी तो कृष्ण की दुनिया आएंगी। तो इसीलिए बाबा कहे शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता है। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। बाबा कहे स्थापना हो जाती फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म न हो, तभी तो आएंगे श्री कृष्ण भी इस संसार के अंदर। यह भी समझ की बात है ना। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है। फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहां तो मिल ना सके। बाबा कहे यहां तो सभी आत्माएं मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई कोई में भी कोई ही आएंगे। तो सब भगत कब और कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूं, इसलिए दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूं। यह काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं। अगर संस्कृत भाषा शुरू करे तो इतने यह सब कैसे समझे? बाबा कहे इतने तो सब समझ भी न सके। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं। बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं कुब्जाएं अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती है? हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं। इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? हाँ, ये ज्ञान की बातें जो बाबा सुनाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है, किस लिए? पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नरक थोड़ी रचेगा। नरक की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। उनका राइट नाम शिव ही है। शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है? कितना छोटा है। ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर जाएगी तो बड़ी हो जाएगी। ये तो भ्रुकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर भ्रुकुटी में
इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी? तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यही सबसे वंडरफुल बात है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए बाबा पहले तो सभी बच्चों को परिचय देते दुनिया के हिसाब से, ताकि बच्चे समझ सके। अगर पहले से ही कह देते कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो शायद बच्चे समझ भी न सके और बाबा के पास वर्षा लेने आ भी न सके। तो इसीलिए बाबा कहे पहले ही अगर ये बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं कौन? बाप। वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं कलयुग के अंत में, संगम युग पर। स्वर्ग में तो बाबा आते नहीं हैं, लेकिन सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति। क्यों? क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं, इसीलिए शांति मांगते हैं। कहते सुख कागविष्टा समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, तो उनको राजाएं कैसे मिले? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा न सके, क्योंकि गीता में जो बातें हैं वो सन्यास की तो है नहीं, प्रवृत्ति मार्ग की है। बाप कहते हैं सन्यास दो प्रकार का है। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। बहुत है जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का ये काम नहीं है। बाबा कहे सन्यासियों ने तो घर बार छोड़ करके चले गए, तो उनका ये काम नहीं है। नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाए। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री, कौन है शिव बाबा की स्त्री? साकार ब्रह्मा बाबा। तो पहले तो अपनी स्त्री को समझाता हूं ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह स्त्री सीखती है। पहले पहले यह स्त्री सीखती है, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा की एक एक बात बहुत वंडरफुल है। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाएं, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं। सच्चे ब्राह्मण तो बाबा कहे तुम हो।
इसीलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से देगियां चढ़ती आई है, इस यज्ञ में कब से देगियां चढ़ती आई है, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे। फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे, ऐसे और कोई तो कह न सके। बाबा कहे ऐसे और तो कोई कह न सके कि हम तुम्हारा पंडा हूं, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य है सबको पावन बनाकर ले जाता हूं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती है। अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सभी धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सदगति होती है। तो समझाना चाहिए, सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। परम धाम भी पहले पहले वही जाएंगे, फिर सतयुग में भी पहले पहले वही आएंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर है, बाप भी आ गया है। हरेक को अपना अपना पाठ बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा है, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम ब्राह्मण फिर 100 देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो यह बाबा कहे कोई नए के आगे मान लो कि कोई प्रखर व्यक्ति शास्त्रों का डिबेट करेंगे तो नया क्या समझा सकता है। तो बाबा कहे तो कह देना चाहिए मैं नई हूं, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे। मेरे से तीखे और है। क्लास में नंबरवार होते हैं ना, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू यानी इज्जत चली जाती है। ठीक से समझा नहीं सकते तो इज्जत चली जाती है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते हैं, इसलिए दे अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए। और तरफ बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाबा भी कहते हैं ना हम ऊपर से पूछेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे हम शिव बाबा से पूछ कर बताएंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूं, माफ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहने आपको समझाएंगे। महारथी घोड़ेस्वार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है।
शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है। परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेस अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है। भगवान भगवती उनको कह नहीं सकते हैं। बाबा कहे ये लॉ के विरुद्ध है कि लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं हैं। वह तो है देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए। बाबा कहे हर बात को समझने के लिए बुद्धि भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दे अभिमान छोड़, अपने से बड़ों को आगे करना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। आज का स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बादशाह है। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बादशाह है। अच्छा, ओम शांति।